हाय स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एचसीएफ निकालना बताया था। हाउ टू फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग द एक्लुइस डिवीजन लेमा, और उसी को मैं आगे प्रोसीड करते हुए उस पर एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। तो यहाँ पे हम लोग टेकिंग A is equal to 867 एंड B is equal to 255, ठीक है। तो बाई अप्लाइंग एक्लुइस डिवीजन लेमा, एक्लुइस डिवीजन लेमा, ठीक है, 867 इज इक्वल टू 255 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप रफ में या साइड में इसको डिवाइड कर लें जिससे आपसे कोई गलती ना हो। हाँ, तो अगर हम इसको 255 को 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, तो 3 टाइम्स में देखते हैं, क्योंकि यहाँ 3 2 जा 6 आ जाएगा, एंड 4 टाइम्स में नो डाउट 4 2 जा 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है तो हो सकता है कि 8 से ज़्यादा हो जाए। तो ट्राई फॉर द 3 टाइम्स। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 कैरी 16, एंड 3 2 जा 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो 7 में 5 आपने माइनस किया 2, 6 में 6 माइनस किया 0, एंड 8 में 7 माइनस है 102। तो इसको हम लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102। तो ये जो मेरा पहला इक्वेशन है या जो पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप में रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो। सो अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व, अप्लाई एक्लुइस डिवीजन लेमा, and for the second time what will be our A and B? तो A will be your this divisor and B will be your remainder, ठीक है। तो आपका A हो गया 255 और B हो गया 102, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक्लुइस डिवीजन लेमा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 255 इक्वल टू 102, ठीक है। 3 टाइम्स ले नहीं जा सकते, इसको कम से कम 2 बार ले जाएंगे। तो अगर आप 2 बार ले जाएंगे तो 102 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 जा 4 0, ठीक है। तो इसको 255 से अगर माइनस कीजिएगा ये इतना आ जाएगा 51, ठीक है। अब आप देखिए जो आपने सेकेंड स्टेप किया, सेकेंड स्टेप में भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। देन यू आर गोइंग टू अप्लाई नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ए एंड बी। तो ए आपका ये डिवाइज़र हो गया 102 और बी आपका हो गया 51, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है एक्लुइस डिवीजन लेमा। तो 102 से 51 को जब डिवाइड किया गया, 51 को 102 से जब डिवाइड किया गया तो कितनी बार में जाएगा, ये 2 टाइम में। अब आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0, ठीक है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया जिस स्टेप में, थर्ड स्टेप में आया, तो यहाँ पे जो आपका डिवाइज़र होगा इट विल बी द एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255, ठीक है, इज़ 51, ठीक है। तो ये तो बच्चों हुआ कि कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द एक्लुइस डिवीजन लेमा, ठीक है। अब मैं आपको इसी टाइप का सेम होता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। उसका नाम दिया गया है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या नाम दिया गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर हमको इसी क्वेश्चन में, ठीक है, जो आपका एचसीएफ आया है 51,
HCF जो आया है 51, इसको हमको लिखना हो 867 इंटू एक्स प्लस 255 इंटू वाई। तो ये जो सिस्टम है नंबर HCF को रिप्रेजेंट करने का, इसे बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। और इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए जनरली बच्चों से x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली जाती है, ठीक है। तो मैं इस एग्जांपल के साथ आपको लीनियर कॉम्बिनेशन भी बताने जा रहा हूँ आज ही। ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने HCF निकालने के लिए 3 स्टेप यूज किया है, लेकिन जब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका जो लास्ट स्टेप होगा इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आया है, हम इस इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग कहाँ से यूज करेंगे, उससे एक पहले, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से। और इक्वेशन नंबर 2 में आपको किसकी वैल्यू लेनी है, जो आपके रिमाइंडर हैं, जो आपके रिमाइंडर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 से 51 की वैल्यू लिखें, किसके लिए लिखें, 51 की, ठीक है। तो इक्वेशन 2 आपका कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे है। यहाँ से 51 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 255 माइनस 102 इंटू 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 255 माइनस 102 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से तो आपने ये रिमाइंडर यहाँ का नोट कर लिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में रिमाइंडर आपका कितना है, 102। इक्वेशन 1 में रिमाइंडर कितना है, 102। तो अब हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे और यहाँ से जो 102 की वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे, जो मेरा 102 आया है, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव, ध्यान दीजिए हम लोग वैल्यू रख रहे हैं 102 की, तो मेरी बाकी जो वैल्यूज़ है 51, 255 या इवन ये जो 2 भी है, ये एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ चेंज किसकी वैल्यू होगी, 102 की, ठीक है। तो आपका यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, 51 इक्वल टू 255 माइनस, अब देखिए 102 की वैल्यू को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 102 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 867 माइनस 255 इंटू 3 होगा। तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ जो मेरा इक्वेशन है वहाँ रख देते हैं, 867 माइनस 255 इंटू 3, और ये होल के इंटू 2 था तो यहाँ पे भी इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास कोई और इक्वेशन नहीं है तो आप इसी को सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 51 इक्वल टू 255, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 867 और ये आपका हो गया 255 इंटू 3 है, इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे और होल पावर 2, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई इन दोनों से अगर कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 867 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये पहले से है 255 इंटू 3, और अगर इसमें 2 को मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए आपका जो 250 वाली 5 वाला टर्म है इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे और इसको भी एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो आपको जो फॉर्म लिखने को बोला गया है यहाँ ऊपर देखिएगा, पहले आपका 867 है तो पहले हमें 867 को लिखते हैं, माइनस 867 इंटू 2, ठीक है। अब ये 255 प्लस में है और यहाँ क्या हो गया 255 इंटू 6, ठीक है। अब हम ये जो वैल्यू है बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 867 इंटू माइनस 2, ठीक है। और ये जो है आपका 255, अगर हम कॉमन लेंगे दोनों जगह से तो 255 क्या आएगा, 1 प्लस 6, ये आपका हो जाएगा 867 ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 255 ब्रैकेट में 7। तो अगर हम ये जो मेरा इक्वेशन आया फाइनली
इसको कंपेयर कर दें जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ से ये क्लियर है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो ये आपका था लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में। इस पे भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं। और इसके पहले जो मैंने बताया वो आपका है हाउ टू फाइंड द HCF, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर इसमें कुछ ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा मॉडिफाई करने की तो मुझे कमेंट के थ्रू प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।